होटल में रह के गर्म पानी से नहाएंगे तो वो नहीं चलेगा बिल्कुल। उपवास किया, एकादशी जैसा पवित्र व्रत आप किए हैं, गर्म पानी से नहीं नहाना। 16 श्राद्ध के दिनों में भी गर्म पानी से नहीं नहाना। प्रत्येक रविवार के दिन भी गर्म पानी से बिल्कुल नहीं नहाना। संक्रांति पड़ी है, उस दिन भी गर्म पानी से नहीं नहाना। कन्यादान महादान है, तो कन्यादान जिस दिन आप करने को जा रहे हैं उस दिन भी गर्म पानी से नहीं नहाना। और वर्णन किया है कि घर में सूतक लगाए, या तो किसी की मृत्यु हो गई है या घर में सोवड़ हुई है, जब तक सूतक घर में चल रहा है तब तक भी गर्म पानी से नहाना नहीं है, ऐसा वर्णन है। ये बड़ी अद्भुत बात कही गई है, इसमें तो पुण्य ही छीड़ हो जाएंगे। एक दिन मैंने बोला है कि शास्त्रीय विधि से जीवन जीने की कोशिश कीजिए। शास्त्र की विधि से जीवन जिएंगे तो जिंदगी जीने में बहुत बहुत आनंद आएगा। भक्तमान पुरुष तीर्थ के सामने होकर के तीर्थों में जाते हैं, यदि वहाँ नदियां हैं, सरोवर हैं, तो नदी और सरोवर में स्नान करें। बारों को देकर उसके क्रम के अनुसार तेल का प्रयोग करें। तेल लगाने के लिए, शरीर में लगाने के लिए भी कुछ ही दिन है कि तो नित्य लगाने वाले को एवं सुगंध तेल लगाने वाले के लिए बोलिए भक्त वत्सल भगवान की। इसमें एक बात और कही है इस महापुराण में, यदि आप तेल शरीर में नित्य लगाते हैं, एक भी दिन की एब्सेंट नहीं करते, तो आप हर दिन तेल लगा सकते हैं, एक भी निषेध नहीं है। देखो कथा में बाल काटने की विधि का वर्णन किया गया है। यदि आप कभी कभी छोर कर्म करते हैं तो रविवार के, तो शनिवार के दिन, मंगलवार के दिन, गुरुवार के दिन, इन तीनों दिनों में छोर कर्म नहीं हो सकता। ऐसा वशिष्ठ संहिता में भी लिखा है, शिव पुराण में भी है। 3 दिन इसके लिए निषेध है, मंगलवार, गुरुवार और शनिवार। बाल काटने के लिए इसमें निषेध कहा गया, लेकिन उसमें यह भी वर्णन है कि यदि आप नित्य छोर कर्म करते हैं, रोजाना करते हैं, तो उसमें हर दिन आपको छोर कर्म करने का अधिकार है। इसमें वर्णन है कि कुछ दिन ऐसे हैं जिनमें तेल नहीं लगाया जाता देह में, और फिर इसमें लिखा गया किंतु आप नित्य लगाते हैं तो उसमें किसी भी बार का विचार नहीं करना चाहिए। ये 13 नंबर के श्लोक में लिखा है, श्राद्धे च ग्रहणे च उपवासे प्रतिपद्यते अथवा सारसम तेलम न दुष्येत ग्रहणम बिना। इसमें लिखा है कि जिस दिन ग्रहण पड़ता है उस दिन तेल नहीं लगाया जाता, श्राद्धों में तेल नहीं लगाया जाता। जिस दिन आपने उपवास किया है उस दिन तेल नहीं लगाया जाता, ऐसा वर्णन किया गया है। लेकिन इसमें यह भी वर्णन किया, यदि आप नित्य लगाते हैं, रोजाना लगाते हैं, एब्सेंट नहीं होने देते, तो फिर उस तेल को लगाने का किसी भी प्रकार का उसमें द्वेष नहीं माना जाता। एक तेल ऐसा है जिसको ग्रहण में कभी भी नहीं लगाया जाता, एक है, उसमें स्पष्ट इसमें नाम लिखा है, वो सरसों का तेल है, जिसको सरसों के तेल को नहीं लगाना चाहिए। ग्रहण काल में सरसों के तेल के लिए बिल्कुल, ग्रहण में सरसों का तेल बिल्कुल भी नहीं लगाना चाहिए। 13 नंबर के श्लोक में लिखा गया है, देश काल का विचार करते हुए शास्त्र की रीति के अनुसार स्नान करें। इसमें एक भी बात और कही गई है, यदि आपको तेल लगाना ही है तो नहाने से पहले लगा लें, स्नान के बाद में फिर तेल न लगाएं। पूजा में भी इसी क्रम का वर्णन किया गया है। आप नहाने के बाद सीधे तेल लगा करके पूजा में बैठ गए हैं, उसको निषेध कहा गया। यदि लगाना है तो उसको पहले देह में लगा लीजिए, उसके ऊपर स्नान कर लीजिएगा, फिर उसका दोष है वो समाप्त हो जाता है। वर्णन क्या, हो सके तो हमेशा स्नान करते समय या उत्तर की तरफ मुंह हो या पूर्व की तरफ मुंह हो, तो ऐसा स्नान शरीर के लिए फायदा करता है। शिव महापुराण में वर्णन है, श्लोक नंबर 14 है, इसमें वर्णन है, देश कालम विचार स्नानम कुर्यात् तथा विधि उत्तराभिमुख शैव प्रांग मुखोप्यथा पुनः। या तो पूर्व की तरफ मुंह करके स्नान कीजिए या फिर उत्तर की तरफ मुख करके स्नान कीजिए।